जब राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी की दुर्दशा देखी, तब कलयुग ने कहा कि यह जो धर्म है, यह अधर्म की वृद्धि के कारण इसके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, और यह जो पृथ्वी है, इसके स्वामी श्री हरि इस लोक को छोड़कर जा चुके हैं। यह अनाथ हो गई है, यह इसलिए दुखी है। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली। कलयुग उनकी चेष्टा समझ गया। कलयुग ने उनकी शरणागति ले ली। तो परीक्षित ने कहा, मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, शरण में आए हुए की रक्षा करता हूँ, पर मैं मेरे राज्य में रहने के लिए तुझे स्थान नहीं दे सकता। और अब जहां तक धरती है, वहां तक परीक्षित का राज्य है। कलयुग क्या करे? तो कलयुग ने कहा कि कुछ न कुछ मेरे लिए स्थान निश्चित कीजिए। परीक्षित ने कलयुग को निवास के लिए 4 स्थान दिए। एक दिया द्यूत, जुआ। जहां भी जुआ होता है, वहां कलयुग का निवास होता है। और जहां कलयुग का निवास होता है, जहां कलयुग का व्यवहार होता है, वहां पर सदैव पाप होता है, अधर्म होता है, क्योंकि कलयुग का परम मित्र अधर्म है। दूसरा दिया मद्यपान। मद्यपान का अर्थ है व्यसन, नशा। किसी भी वस्तु का आप नशा करते हो तो आप कलयुग के मित्र अधर्म से युक्त हो जाते हो। नशा। तीसरा स्त्री संग, दुराचार। और चौथा हिंसा। अनावश्यक किसी के हृदय को कष्ट देना हिंसा है। ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी के हृदय को पीड़ा उत्पन्न होती है, वह कार्य हिंसा की श्रेणी में आता है। संकल्प पूर्वक किया हुआ कृत्य हिंसा है। प्रतिक्रिया हिंसा की श्रेणी में नहीं आती है। इन 4 स्थानों पर कलयुग को निवास करने की अनुमति देकर राजा ने कलयुग को वहां से चले जाने के लिए कहा, पर कलयुग तृप्त नहीं हुआ। उसने कहा, कुछ और विचार कीजिए, मुझे कुछ और स्थान चाहिए। तब राजा ने दया करके कलयुग को 5वां स्थान और दिया। सुवर्ण। सुवर्ण अर्थात धन, अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, और जिसमें से देवताओं का भाग नहीं निकाला गया, मात्र संग्रहित किया हुआ धन। इन 2 प्रकार के संग्रह में अधर्म का, कलयुग का निवास रहता है। आप जिस किसी भी मार्ग से धनार्जन करते हैं, पर उसमें से 12% दान करना आपका धर्म है। आप पत्थर तोड़कर मेहनत करके भी कमा कर ला रहे हैं, पर 100 में से 12 रुपए आपको दान पुण्य में खर्च करेंगे, तभी वह बचेगा। ब्राह्मण मंत्र का जप करते हैं, तो जितने मंत्र का जप किया उसका भी 12% लगभग दान करना पड़ता है, तब वह मंत्र फलीभूत होता है। जितना जप किया उसका 10वां हिस्सा हवन, उसका 10वां तर्पण, उसका 10वां मार्जन, उसका 10वां ब्राह्मण भोजन। ये करे तो ब्राह्मण का मंत्र फलीभूत होता है। जब जपा हुआ मंत्र भी बिना दान के फलीभूत नहीं होता, तो कमाया हुआ धन कैसे फलीभूत होगा? तो यह जो धन है, यह कलयुग के निवास का 5वां स्थान है। अब कलयुग के प्रभाव अर्थात अधर्म से बचना है, तो उसका अंश दान कीजिए और अन्याय से उपार्जन से बचिए। अन्याय से उपार्जित किया हुआ
सारा का सारा भी दान कर देंगे तो भी वह आपका नाश कर देगा। आप डकैती करके किसी का गला काट कर जो भी लाए और वो पूरा का पूरा दान कर दो, पर फिर भी वह आपका नाश कर देगा, उसका स्पर्श भी नाश कर देता है। अन्याय से उपार्जित किए हुए धन का स्पर्श भी व्यक्ति का नाश कर देता है। इसलिए ऐसे धन से बचें। राजा के द्वारा ऐसा कह देने पर कलयुग वहां से चला गया। परीक्षित ने धर्मरूपी वृक्ष के अन्य 3 चरण तपस्या, सोच, दया जोड़ दिए और पृथ्वी को आश्वासन दिया और उनको वहां से विदा किया। राजा अपनी नगरी में चला आया।